आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं हमारे बड़े अजीज मित्र और डॉक्टर साहब। तो हम डॉक्टर साहब नमस्कार। कोई मैं डॉक्टर राकेश सहाय और मैं बवासीर और फिशर का टीका विधि द्वारा सफल इलाज, बहुत अच्छा इलाज करता हूँ। इसके लिए मैं लगभग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली मैं प्रसिद्ध हूँ। लोग मुझे सम्मान देते हैं और ये एक सामाजिक कार्य है। कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में इस इलाज के लिए जहाँ लाख रुपए के आसपास लग जाता है, नर्सिंग होम में जहाँ 50,000 के आसपास लग जाता है, और हम बहुत बढ़िया इलाज कर देते हैं, 8-10 हज़ार में हो जाता है। बहुत नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमने एक फिलॉसफी लिखी है जी 11,000 पन्ने की, जी और उस फिलॉसफी ने कुछ प्रश्न निकाले हैं। हम आज आपका अनुभव, मान्यता, चमत्कार, इन सब पे बात करेंगे आपके साथ। जी। तो सबसे पहला प्रश्न डॉक्टर साहब आपके पास ये है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है इस धरती पे जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो? इच्छाओं का नाम ही जीवन है। अच्छा, जहाँ इच्छाएं नहीं है वहाँ जीवन नहीं है। बहुत जीने बढ़िया। की इच्छा, कर्तव्य की इच्छा, अच्छा बनाने की इच्छा, अच्छा अपनाने की इच्छा, इच्छा के बगैर तो संसार ही नहीं। जीव जंतु पशु पक्षी सबकी एक इच्छा है। कोई खुश रहना चाहता है, कोई खुश रखना चाहता है, और इच्छाओं का संसार ही रिश्तों को बुनता है। इच्छाओं का संसार ही एक दूसरे को सम्मान देता है। डॉक्टर साहब, इसलिए दूसरा प्रश्न ये है हमारे दर्शन का, क्या कोई इस धरती पर ऐसा व्यक्ति है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो? नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। इच्छाएं असीमित हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो आदमी अगली इच्छा की कल्पना करता है। डॉक्टर साहब, तीसरा प्रश्न ये है, हमारा दर्शन ये दावा करता है कि हर व्यक्ति दो इच्छाओं के मिलन से बना है। जी एक माता जी की इच्छा, जी एक पिताजी की इच्छा। जी इनसे निर्माण हुआ है आदमी का। जी अभी हम आदमी की बात कर लेते हैं। जी जी इसके अलावा कोई पैदा ही नहीं हुआ, ये हमारे दर्शन का दावा है। जी। इस पे आप प्रकाश डालें। नहीं, देखिए, ये तो जो ईश्वरीय शक्ति है या जो ब्रह्मांड को निर्मित करने वाली ऊर्जा है, उसका ये कौशल है कि उसने मेल और फीमेल बनाए हैं, इच्छाएं बनाई हैं। अगर नर और पुरुष या नर और मादा नहीं है, नर और उसका साथी नहीं है, मादा है और उसका साथी नहीं है, तो इसके बगैर तो संसार निर्मित हो ही नहीं सकता। वनस्पतियां हैं, पशु पक्षी हैं, सभी में ये गुण कुदरत ने दिया है, और हम कुदरत को ही ईश्वर मानते हैं। बहुत बढ़िया। भगवान, देवता, ये सब हम ही लोगों में से हैं। जिनके उच्च कर्म होते हैं, जिनके अच्छे कर्तव्य होते हैं, वो भगवान कहलाते हैं। उन्हीं में से देवता कहलाते हैं, देवी कहलाते हैं। लेकिन ईश्वर सारे संसार का है। देवी देवता कोई गांव का है, कोई मोहल्ले का है, कोई जाति का है, कोई बिरादरी का है, कोई धर्म का है। तो ये जो ऊर्जा है, ये पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए। डॉक्टर साहब, चौथा प्रश्न हमारे दर्शन ये करता है कि कोई भी दो काम के अलावा तीसरा कोई काम नहीं करता। आदमी पूरे जीवन भर दो ही काम करता है, इच्छा पैदा करता है और जी उसकी पूर्ति करता है। जी तीसरा कोई काम ही नहीं करता, केवल पैदा करना, पूर्ति करना, यही जिंदगी है। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है महाराज जी। आप मेरे मित्र भी हैं, महाराज भी हैं, संत भी हैं। इच्छाओं के बगैर संसार नहीं है, और इच्छाएं हैं तो उनकी पूर्ति करने के उपाय भी खोजने पड़ेंगे। और जब पूर्ति के उपाय खोजे जाते हैं, तब उनमें तरह तरह के काम पैदा होते हैं। इस संसार में जितने भी साधन हैं, सब वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए है। और जब इच्छाएं पैदा हुई तभी आविष्कार हुए। ये तो बहुत पुराना विचार है, सदियों से चला आ रहा है और आज भी आगे भी चलता रहेगा।
लेकिन हम लोगों को इच्छाओं में सार्थकता लानी चाहिए। पाखंड की इच्छाएं जो हैं वो किसी के काम की नहीं, वो सिर्फ आत्म तृप्ति करती है। इसलिए पाखंड से बचना चाहिए और इच्छाओं को सार्थक रूप देना चाहिए। बहुत बढ़िया। बताएं। अब डॉक्टर साहब, हमारा दर्शन इन 4 प्रश्नों के बाद ये कहता है, जो उत्तर आपने दिए हैं इसके आधार पर वो ये कहता है कि नाम मेरी पहचान है, जी शरीर मेरा साधन है, जी और जो मैं हूँ, जी जो बोल रहा हूँ, जो निकल के चला जाता है, जी वो इच्छा है। जी मैं इच्छा हूँ, शरीर मेरा साधन है, नाम मेरी पहचान है। जी। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, साधन इच्छाएं और कर्तव्य, कर्म करने वाला आदमी, पहचान तो होगी उसकी। पहचान तो कर्मों से होती है, अच्छी है, बुरी है, कम है, ज्यादा है, वो सब पहचान कर्मों के आधार पर ही स्थापित होती है। और इच्छाएं हमेशा आपका पीछा करती है। बिना इच्छाओं के किसी भी व्यक्ति का जीवन ही संभव नहीं है। कोई जंगल में बैठा है तो अपनी इच्छाओं के लिए बैठा है, कोई आसमान में बैठा है, जहाज में उड़ रहा है तो अपनी इच्छाओं के लिए उड़ रहा है, कोई घर में बैठा है तो अपनी इच्छाओं के लिए बैठा है। तो ये इच्छाएं हैं जो तरह तरह से भेष बदल के आपको अपने पीछे चलाती है। और बताएं। आत्मा होती नहीं है, इच्छा होती है, हमारा दर्शन का ये दावा है। क्योंकि हम अनुभव में जिसको महसूस करते हैं, आत्मा को मान रखा है। जी बिल्कुल सही है आप। आत्मा नाम की अगर कोई चीज होती और जन्म जन्मांतर के कोई रिश्ते होते, या इस जन्म का फल अगले जन्म में भोगना पड़ता, या पिछले जन्म का फल इस जन्म में भोगना पड़ता, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, यानी कि वो दूसरों को दुख देते हैं। जो मानवीय समाज की फिलॉसफी है, विचार है, वो ये है कि आप सुखी रहो और दूसरों को सुखी रहने दो, या उनको सुखी करने का प्रयास करो। लेकिन विचार हैं संसार में, सभी अलग अलग तरह के विचार अपने रखते हैं। कोई आत्मा को मानता है, कोई परमात्मा की बात करता है, और कोई स्वयं की बात करता है। लेकिन हमें हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जिस ताकत ने भी हमें निर्मित किया है, अच्छे कर्मों के लिए किया है। बुरे कर्म हमें नहीं करने चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। डॉक्टर साहब, हमारा दर्शन एक और दावा कर रहा है। वो ये कहता है कि संसार में जो भी निर्माण हुआ है, चाहे आप उसको परमात्मा का नाम दें, चाहे देवता का नाम दें, चाहे धर्म का नाम दें, जो भी हुआ है जी सबकी जननी इच्छा है। जी बिल्कुल सही है आप। किसी भी काम की जननी इच्छा ही होती है। हमारी जिम्मेदारियां, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारी सरकार, हमारा देश, हमारा संसार, सब इच्छाओं के अधीन है। अगर इच्छाएं हैं तो आप अपने कामों पे लगे रहेंगे, आप अपने कर्तव्यों पे डटे रहेंगे। अगर इच्छाएं नहीं है तो आदमी कुछ नहीं है, वो एक निकम्मा है, निकम्मापन है, जिसको कह सकते हैं अकर्मण्य कह सकते हैं। अकर्मण्य तो पशु भी नहीं होता है, वो भी अपने जीवन का कुछ ना कुछ कर्तव्य का निर्वहन करता है। और संसार में कोई भी बिना इच्छाओं के, बिना कर्तव्यों के जीवित नहीं है। पशु पक्षी भी और मानव भी, सभी अपने अपने कर्तव्यों का अपने अपने रूप में निर्वहन करते हैं। और बताएं। डॉक्टर साहब, हम अगर धर्मों की बात करें तो इस धरती पे हजारों से ज्यादा मान्यताएं, धर्म और परंपराएं हैं। जी अब जब हमारा पैदा होने का प्रोसेस एक है सबका, जी तो हजारों पावर तो नहीं हो सकती जो हमें बनाती है। जी तो जब हम धर्मों के पास गए, सभी धर्मों के पास, मान्यताओं के पास, परंपराओं के पास, जब हमने सबसे बात करी तो सबने अपना अपना बता दिया। जी जैसे आप जिस धर्म से हैं उन्होंने बता दिया जी
परमात्मा चलाता है। जी दूसरे धर्म के पास गए तो अल्लाह चला रहा है, जी कोई कह रहा है गॉड चला रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो हमने सोचा कि विज्ञान सार्वभौमिक है, जी वो किसी में भेद नहीं करती। जी तो फिर हम विज्ञान के पास गए जी कि साहब इसको चला कौन रहा है इस दुनिया को, जी या कोई भगवान चला रहा है या अल्लाह चला रहा है या गॉड चला रहा है, आप हमें बताएं। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ये बताया कि ब्रह्मांड चला रहा है, जी कोई नहीं है। मतलब ये जो जितनी बातें जी हम लेके गए, भैया ये चला रहे हैं क्या, तो उन्होंने कहा जी कोई नहीं चला रहा है, ब्रह्मांड चला रहा है। जी तो हमने कहा जी इसका प्रमाण दो। तो उन्होंने हमें एक प्रयोग करके दिखाया, क्योंकि वो तो प्रयोग पे आधारित रहता है विज्ञान। जी तो वो प्रयोग जो उन्होंने एक शक्ति, एक एनर्जी की बात करी, वो हमें मंजूर हुई जी और ब्रह्मांड से निर्माण दिख गया। तो हमने उनसे एक प्रश्न किया, एक के जी ब्रह्मांड तो चला रहा है, लेकिन ये ब्रह्मांड आया कहाँ से? जी तो उन्होंने फिर वो दूसरा प्रयोग दिखाया जी, ये जीरो से आया है, शून्य से आया है। जी सबसे पहले शून्य था, जी शून्य से ब्रह्मांड आया। हमने कहा ठीक है सर। अब हमने उनसे प्रश्न कर दिया कि ये शून्य कहाँ से आया, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि महाराज जी हमारी तो खोज यहीं पे रुक गई है। नहीं, शून्य भी अपने आप में एक चीज है। जी वही पूछना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि शून्य कुछ नहीं है। हम लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हमने बोला कि शून्य हो तुम, या ये चीज शून्य है। जी तो ऐसा नहीं है, शून्य की अहमियत है। शून्य भी एक चीज है, ठीक। बिना कुछ हुए, बिना किसी पावर के, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ना शून्य है और ना 9 है। सबसे बड़ी संख्या 9 मानी जाती है, सबसे छोटी संख्या शून्य मानी जाती है। लेकिन एक व्यवस्था है, सबका अपना अपना महत्व है। इस संसार को ऊर्जा चला रही है। ऊर्जा कभी शून्य नहीं होती है, वो अपना स्वरूप परिवर्तित करती है, ऐसा विज्ञान मानता है। हम सब ने पढ़ा है कि ऊर्जा अपना स्वरूप परिवर्तन करती है और वो नष्ट नहीं होती है कभी भी, वो एक रूप से दूसरे रूप में जाती है। जी। अब धर्म की बात आती है और देशों की बात आती है, तो मेरे विचार से धर्म अधिकारी में और राजा में कोई अंतर नहीं है। धर्म समाज को चलाता है और राजा देश को चलाता है। उस देश में अलग विभिन्न तरीके की समाज होता है, विभिन्न तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं। अगर वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से प्राचीन सनातन धर्म के विचार को देखा जाए तो यह एक अच्छा विचार है, लेकिन उसका पालन कोई करता नहीं। जैसे ही राजा को लगता है कि वो आहत हो रहा है किसी के विचार से, तब वो अपनी शक्ति पर उतारू हो जाता है। जैसे ही किसी धर्माधिकारी को लगता है कि उसको कोई चैलेंज कर रहा है या उसका कोई विरोध कर रहा है, तो वो अपनी शक्ति पे उतर आता है, उसका प्रदर्शन करता है। तो इस तरीके से कमजोर को सताया जाता है। जो ताकतवर है वो अपने अस्तित्व को विराट करके दिखाता है, और इस विराटपन में ही शून्य छुपा हुआ है। कोई भी विराट चीज को शून्य होना है और किसी भी शून्य चीज को एक दिन विराट होना है। हम इसे ईमानदारी से स्वीकार करते नहीं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, अमेरिका का राजा, भारत का राजा, कहीं का राजा, कितने देश, एक देश था अनेक देश हो गए, अनेक देश हो गए, उनमें अनेक राजा हो गए, लेकिन सब अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति में फिर भी लगे हुए हैं। अमेरिका का राजा चाहता है, प्रशासक चाहता है, राष्ट्रपति चाहता है कि उसकी इच्छा चले, रूस का चाहता है कि उसकी इच्छा चले, और इस इच्छा पूर्ति के लिए ही संसार में युद्ध होते रहे हैं और आगे होते रहेंगे, आज भी हो रहे हैं। और मरती गरीब जनता है। राजा कभी मरता नहीं है, धर्माधिकारी कभी मरता नहीं है। धार्मिक दंगे हो तो धर्माधिकारी सुरक्षित है, दो देशों की लड़ाई हो तो दो देशों के राजा सुरक्षित हैं, लेकिन मरती है गरीब अनपढ़ जनता, जिसके पास खोने के लिए ही होता है, पाने के लिए कुछ होता ही नहीं। इसलिए जनता को सावधान रहना चाहिए और इस संसार में हमेशा अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए दूसरे से प्यार करना चाहिए। इस थीसिस में गांधी, महात्मा गांधी
महत्वपूर्ण हो जाते हैं। महात्मा गांधी बहुत बड़ी हस्ती बने और उसके बाद उन्होंने अपने कपड़े भी त्याग दिए। वो बेशक शून्य की तरफ बढ़ गए, लेकिन उनका महत्व इस संसार के लिए बढ़ गया। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सारे संसार में लगभग सभी देशों में सम्मान पाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं किसी का बुरा करने की नहीं थी, और ऐसे लोग हमेशा महत्वपूर्ण बने रहेंगे। और बताएं। डॉक्टर साहब, आपने जिसका नाम ऊर्जा दिया है, हमारा दर्शन कुछ और कह रहा है। जी हमारा दर्शन कह रहा है कि शून्य की इच्छा हुई, जी उन्होंने ब्रह्मांड को बनाया, जी ब्रह्मांड की इच्छा हुई, और यूं आते आते हमारे माँ की बाप की इच्छा हुई, और हमारे अंदर पूरे जीवन भर इच्छा रहती है। जी और जब हमारा शरीर स्थिर हो जाता है तो हमारी इच्छा ही निकल करके वापस चली जाती है। अब शून्य से पहले चलते हैं थोड़ा सा, जी जो हमारा दर्शन कह रहा है। दर्शन ये कह रहा है इच्छा की इच्छा हुई, जी उसने शून्य को जन्म दिया। जी अब ये कहोगे जी इच्छा कहाँ से आई? जी वो इच्छा से आई। वो इच्छा कहाँ से? वो इच्छा से आई। जी इसको कहीं ले जाइए, जी अनंत है वो। अनंत है, लेकिन मूल में इच्छा है। इसलिए इच्छा है, जो आपने पहले प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, वो अनुभव है आपका, जी और जो हमारा अनुभव है हम उसे ही मानेंगे। जी क्योंकि पहले आप अगर मानेंगे तो फिर मानने के लिए आपको वहां तक दौड़ लगानी पड़ेगी। जी लेकिन हमारा अनुभव ये कह रहा है कि कीचड़ में भी अगर आप खड़े हो तो वहां भी आपकी इच्छा है, जी और महल में भी आप बैठे हो तो वहां भी इच्छा है। जी जब चारों तरफ इच्छा ही इच्छा है, मैं भी एक इच्छा हूं, आप भी एक इच्छा है, जी तो जब सबके अंदर इच्छा ही इच्छा है, तो हम तो ये मान के चलेंगे कि हमारी जो निकल के जाती है वो इच्छा जाती है, और वो अपने मूल में मिलने के लिए जाती है, पूर्णता के लिए। और फिर जिस प्रकार से एक बस स्टैंड में बस खड़ी रहती हैं जी और वो सुबह होते ही अपने अपने रूटों पे चली जाती हैं, जी और जब रात हो जाती है तो सारी बस आकर के बस स्टैंड में खड़ी हो जाती हैं, तो वैसे ही ये इच्छा पूर्णता की अनुभव के लिए पूरे जीवन को यापन करके और फिर अपनी पूर्णता के लिए जी वापस चली जाती है। दो इच्छाएं जब आई तो निर्माण शुरू हुआ इसका, बॉडी का। जी और दो इच्छाएं हमारे दर्शन के अनुसार कहाँ कहाँ बिठाई गई हैं। माँ की इच्छा नाभि के अंदर बिठाई गई है, जी और पिता की इच्छा यहाँ बिठाई गई है, तालवे जी के अंदर। अब जब आपकी कोई इच्छा होती है, अब जैसे मैं अभी आपके पास आया, जी मैंने कहा डॉक्टर साहब इंटरव्यू करना है, जी तो एक सेकंड के लिए करूं ना करूं, जी पानी पीऊं ना पीऊं, जी आज आगरा जाऊं ना जाऊं, जी ऐसा फील होता है आप काम करने से पहले? दो चीज। देखिए, जब दुविधा होती है तब ऐसा होता है। जब सुनिश्चितता होती है किसी भी काम के लिए, तो उसको आदमी सीधे करता है। नहीं, ये अनुभव होता है जैसे चार काम है आपके हाँ, पास। कभी कभी ऐसा अनुभव होता है, जब दुविधा होती है किसी किसी लक्ष्य के प्रति, जब दुविधा होती है तब होता है कि आदमी इस काम को करे कि नहीं करे। ठीक है, अब हम यहीं रोकेंगे आपको। जी उस दुविधा का हमने नाम दिया है कि जब दुविधा क्लियर हो जाती है, पिताजी की वो है चलायमान, जी ये सैकड़ों चीजें दिन भर देखती है, जी कभी किसी का मन करता है, कभी किसी का करता है। जी लेकिन जब ये यहाँ से इसमें टच हो जाती है, मतलब इसको हमने नाम दिया बीजारोपण। जी अब एक फाइनल हो गया कि आज मुझे आगरा जाना ही जाना है। जी ठीक है जी। अब एक लक्ष्य बिल्कुल निश्चित हो गया कि मुझे सीधा आगरा जाना है। फिर आगरा जाना है, ये हो गया बीजारोपण। अब ये आगरा पहुंच के हो जाएगी पूर्ति। जी फिर ये यहाँ से जब यहाँ पहुंच जाएगी, फिर आप आगरा पहुंच गए, तो फिर ये इच्छा यहाँ आ जाएगी, और एक अंत हो जाएगा, एक पूर्ति हो जाएगी, एक सांत्वना हो जाएगी, मैं आगरा पहुंच गया। जी जी और वहां के बाद में फिर दूसरी इच्छा जी शुरू हो हाँ, जाएगी। ये तो क्रमागत है, क्रम चलता रहेगा। ये अनुभव होता है। जी बिल्कुल होता है। ठीक है, आपकी फिलॉसफी इस मामले में बिल्कुल करेक्ट है कि निरंतर इच्छाएं उत्पन्न होंगी, फिर उनकी पूर्ति होगी, फिर उत्पन्न होगी। ये निरंतरता हमेशा बनी रहेगी।
संतुष्टि तो मृत्यु के बाद ही या मृत्यु पर्यंत ही होती है। आदमी हो नहीं, या संतुष्टि पशु नहीं पक्षी होती, हो। इच्छा तो निकल के फिर वहां पूर्ति के लिए जी भागती है, जी, वो ये ऊर्जा है। बॉडी रुक जाती है। जी, वो ऊर्जा है ना, अपना स्वरूप परिवर्तित करती है। जी जी। कोई भी ऊर्जा है, वो मानव में है, पशु पक्षी में है, मशीन में है, वो अपना स्वरूप परिवर्तित करती है। वो अच्छा, शून्य कभी नहीं। ऊर्जा का नाम हम बताएं किसी को तो उसको समझने के लिए उसको थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा, और इच्छा जो है वो आसानी से समझ जाएगा, अनुभव हाँ, कर इच्छा लेगा। कह दे आदमी या उसको ईश्वर कह दे तो वो बात नहीं, वही हम तो है। ये कह रहे हैं ईश्वर भी इच्छा ने बनाया है। हाँ बिल्कुल, इच्छा ही मान्यता देती है ईश्वर को, तो वो उसी के अनुसार रहता उठा है। लीजिए कोई बात नहीं। तो डॉक्टर साहब, ये आपने बोला जो शब्द ये टिपिकल बोला, उसका विज्ञान का है, क्योंकि जी विज्ञान पे तो हर कोई जाता नहीं है। जी अध्यात्म पे दुनिया बहुत जल्दी पहुंचती है, मान्यताओं पे पहुंचती है। अब जब ये हमने ये कह दिया कि बाहर कोई आपकी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता, इच्छा के हमने 3 स्वरूप बताए हैं जी हमारे दर्शन में। जी पहला इच्छा है प्राकृतिक इच्छाएं, जैसे भूख लगना, जी नित्य क्रिया करना, नींद आना, सुरक्षा की इच्छा, प्रजनन की इच्छा, सांस चलना, सुनना, ये प्राकृतिक इच्छाएं, जी ये हमारे आदत में है। लेकिन जब इनमें अवरोध होता है तब हमें महसूस होता है, जैसे सांस आपका घोट दिया जाए तो आपको होगी इच्छा सांस की, कान बंद कर दिए जाएं तो इच्छा होगी सुनने की। जी तो ये उस समय हमें याद आता है जब हमारा अवरोध हो जाता है। जी दूसरी जो इच्छाएं हमारे दर्शन ने लिखी हैं, वो लिखी हैं देश काल परिस्थिति की, जी जो हमें नजर आ रही है। जी भाई हमें नजर आ रही है आपकी शर्ट है, तो मुझे शर्ट लेनी है, तो गाड़ी नजर आ रही है, तो सोफा नजर आ रहा है, इनको पूर्ति करना चाहता है आदमी। जी और तीसरी इच्छा हमने आविष्कार की है। वो आविष्कार क्या है कि वो उसने देखा कुछ नहीं है, वो यहाँ से उठती है माँ की नाभि से, और वो ब्लाइंड है, उसने कुछ भी नहीं देखा, पिता की इच्छा ने जो देखा है उसको वो झुठला देती है, और वो कहती है मैं ये करूंगी, मैं उड़ूंगी। अब वो जब उड़ूंगी ये कहती है इससे, तो ये कहता है समाज से कि डॉक्टर साहब मैं उड़ूंगा। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं पागल हो गया है, पक्षी उड़ते हैं, लेकिन आज हम और आप उड़ रहे हैं। जी इस इच्छा ने कहा कि मैं बात करूंगी यहाँ बैठे बैठे अमेरिका, लेकिन जब तक बात नहीं होती थी ये नहीं देखता था चारों तरफ है ही नहीं, तो ये जाके पब्लिक को कहता है कि भैया ऐसा कह रही है हमारी इच्छा, तो वो कहते हैं अरे पागल हो गया, अपने काम में कर ले, दुनिया ऐसे चल रही है भैया, ये कहीं भी ना है। लेकिन ये मानती नहीं है। जी ये क्या है, ये इच्छा आविष्कार करती है, ये इसकी भी नहीं मानती है, जनता की भी नहीं मानती है, किसी की परवाह नहीं करती। ये जब उठती है तो ये कुछ नया करके देती है। जी तो ये 3 टाइप की हमने इच्छाएं इसमें रखी हैं। क्या कोई चौथी इच्छा भी बचती है या इनमें ही सारी समाहित हो जाएंगी? देखिए, आपने जितना किया है उतना बहुत अच्छा है कि उनको अलग अलग वर्गों में बांटा है, 3 तरह से आपने उसको बताया अभी। लेकिन इच्छाएं जब भी कोई नया रूप धारण करती है तो वो एक समूह बनाती है। जैसे इस संसार में समाज का निर्माण हुआ, परिवार का निर्माण हुआ, देशों का निर्माण हुआ, ये सब असीमित इच्छाओं का परिणाम है। इच्छाएं किस रूप में किस व्यक्ति के मनोविषाद को, उसके मनोविज्ञान को प्रभावित करती हैं, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। इच्छाएं जब भी अपने नए रूप में आती हैं तब आदमी उनको पूर्ति के लिए नए प्रयास करता है। और जैसा कि आपने कहा, इच्छाएं प्रकृति की हैं, इच्छाएं मनुष्य की हैं, इच्छाएं पशुओं की हैं, इच्छाएं ईश्वर की भी हैं, और इन इच्छाओं में ही ये संसार बंधा हुआ है। ईश्वर लोग जिसे कहते हैं उसे मैं प्राकृतिक ऊर्जा कहता हूँ,
और उन प्राकृतिक ऊर्जाओं ने एक सिस्टम निर्धारित करके छोड़ा हुआ है, उसके अनुसार ही सब संसार चल रहा है। शुक्राणु है, अंडाणु है, उसने छोटी सी इकाई में इनको छोड़ा हुआ है। उसके बाद जब विकास क्रमागत रूप से आगे बढ़ता है तो शरीर बनता है, शरीर बनता है तो उनकी प्रक्रियाएं बढ़ती हैं, प्रक्रियाएं बढ़ती हैं तो कार्य बढ़ते हैं, जब कार्य बढ़ते हैं तो उनके समापन भी बढ़ते हैं। जैसा कि आपने कहा कि शून्य भी शून्य से निकला है, या शून्य भी अपनी अहमियत रखता है। शून्य ऐसा नहीं है कि उसका कोई वजूद नहीं है। एक के आगे एक शून्य लगा दो तो वो 10 डॉक्टर बन साहब, जाता हम है। ये जानना चाहते हैं आपसे, आप हमारा प्रश्न शायद स्लिप कर गए। जी, ये 3 टाइप की इच्छाएं ही होती हैं, या कोई ऐसी इच्छा छूट गई है जो आपको ध्यान आ जाए और हमारे दर्शन में हम उसे लिख दें, कोई और भी होती है? नहीं, ये तो बहुत सघन विषय है, बहुत विराट विषय है। इसके लिए तो इतनी जल्दी उत्तर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि लेकिन आपने हमारे दर्शन ने तो सारी फिलॉसफी पढ़ने के बाद उसका निचोड़ जो निकाला है 11,000 पन्नों में, जी, और 4 प्रश्नों में पूरा दर्शन हमने खत्म कर दिया है, जी, और आखिर में उसमें एक शब्द लिखा है जी, 11,000 पन्ने लिखने के बाद जी, अभी तक के दर्शनों में ये दावा हुआ है कि यही सत्य है जो हमने खोजा है। जी, लेकिन इस दर्शन में कुछ और लिखा है। इसमें ये लिखा है 11,000 पन्ने लिखने के बाद ये प्रारंभ है, जी, अंत नहीं। जी। नहीं, आपने अच्छा लिखा है। वो आपकी जो खोज है, आपका जो अनुसंधान है, वो पूर्णता है, पूर्णता के करीब है। और कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों पर इतनी आसानी से नई चीज़ों का दावा कैसे कर सकता है? उसके लिए तो उसको अब एक और दावा बता देते हैं आपको, जी, आपके चैनल के माध्यम से आपके सामने, और वो अभी पत्रकारों को और वहाँ भी प्रसारित होना शुरू हो गया है। जी, 51 लाख रुपए हम देंगे, जी, और अभी हमने वो छपवाया नहीं है अपना दर्शन, कुछ प्रतियां हमने विद्वानों को भिजवाई हैं, लेकिन हम छपवाएंगे जब उसको, जब 11 प्रश्न हैं हमारे दर्शन के, और वो प्रश्न हमारे दर्शन की तरफ से नामे हैं। जी, अगर उसमें से एक भी व्यक्ति पूरे विश्व में से हाँ में उसको करके देता है तो उसको 51 लाख रुपए हम देंगे, सार्वजनिक घोषणा करेंगे। सार्वजनिक एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं हम पूरे देश का, पहले तो भारत का, और उसमें उसको वहीं जला देंगे। उस दर्शन को हम प्रकाशित नहीं करेंगे, उस दर्शन को उस भीड़ के सामने, उस दुनिया के सामने उसको जला देंगे, और हम अपना जीवन भी त्याग देंगे, और 51 लाख रुपए उसको दे देंगे विजेता को। तो ये जो दर्शन है वो अब फाइनल स्टेज पर है, क्योंकि हमने हजारों आपकी तरह लोगों से इंटरव्यूज भी लिए हैं, और इन हजारों को अगर हम छोड़ दें तो हमारा 15 साल हो गए हमें 2010 से, आपको पता है 2010 से हम इस लाइन में हैं। 2010 से हम निरंतर खोज कर रहे हैं। पूरे जितने भी हम देशों में जा पाए, जितने भी मान्यताएं हमें पता लग पाई, जितने भी शास्त्र हमें पता लग पाए, हमने उनको अध्ययन किया है। 7-7 रात और 7-7 दिन लगातार हमने लिखा है और सोए नहीं है। तो उन सब के निचोड़ के बाद ये विश्व का पहला अनुभव का दर्शन है, और अनुभव आधार पे, मान्यता आधार पे नहीं है। जी, मान्यता तो ये भी है कि कोई खीर खा के पैदा हो गया था, मान्यता तो ये भी है कोई 12 साल पेट में रहा था फिर वो निकला था, मान्यता ये भी है कोई कान से पैदा हो गया था। जी। तो अभी तक हम लोग जीते रहे मान्यताओं के हिसाब से। दरअसल में मान्यताएं ही हमारी समाज को समस्याएं देती हैं। मान्यताएं वैज्ञानिक कभी होती नहीं है। अब किसी ने क्यों उनको मान्यता दे दी और क्यों उनका प्रचलन हो गया, ये हम लोगों को लगातार परेशान करता है। मान्यताएं कभी वैज्ञानिक नहीं होती हैं, और वैज्ञानिक बातें करने वाला आदमी कभी भी मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता है। ये दावा करता है हमारा दर्शन डॉक्टर साहब
कि ढोंग और पाखंड जी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा अगर हमारा दर्शन किसी ने पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि खेल ही अंदर अंदर है, बाहर का कोई सिस्टम ही नहीं। जी इच्छा पैदा भी अंदर होती है और पूर्ति भी, जब यहाँ सेटिस्फाई हो जाती है तो पूर्ति हो गई। जी जी अगर उसने इच्छा पूरी नहीं करनी, बीच में छोड़नी है, तो वो भी अंदर ही छोड़नी है, जी वो भी बाहर नहीं छोड़नी। जी जी तो सारा कुछ खेल अंदर ही अंदर है। बाहर अगर मैं ये कहूं कि डॉक्टर साहब आपको बीमारी है, छींटा मार दिया मैंने पानी का, आप ठीक हो गए, तो हमारा दर्शन ये कहता है जब छींटा मारने से या अंगूठी पहनने से या पत्थर धारण करने से सब ठीक हो जाता है, तो क्या जरूरत है इन वैज्ञानिकों की अनुसंधानों की? क्या जरूरत है इनकी खोज करने की? इतना पैसा लग रहा है, क्या जरूरत है आप जैसे डॉक्टरों की, अगर मैं ही ठीक कर दूंगा चमत्कार से? जी जी तो ये ढोंग, पाखंड और चमत्कार के खिलाफ ये बात कर रहा है। तो क्या ऐसा आपका जीवन का अनुभव है कि कोई आप यहां तक पहुंचे हैं, किसी डिग्री को लेके पहुंचे हैं या किसी की अंगूठी लेकर के? रामचंद्र जी के भाई का तीर लग गया था, तो वो अगर अंगूठी या चमत्कार करके उनको ठीक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वैद्य को बुलाया और वहां से फिर हनुमान जी वहां गए पहाड़ पे और वहां से औषधि लेके आए। रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं हम सब लोग, कहते हैं बहुत से, लेकिन रामचंद्र जी की पत्नी को अगर कोई ले गया तो उनको पैदल जाके और युद्ध करके और तब उनको छुड़ाना पड़ा। तो रामचंद्र जी के पास तो हमसे ज्यादा शक्तियां होंगी, तो वो भी एक अंगूठी पहन के और सब कुछ कर सकते थे। तो इसमें आपका क्या कहना है कि आपके जीवन में, अब लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा, एक 300 शब्दों में हमारे दर्शकों को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है हमारी, जी तो ये अब आपको क्लोज करनी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, दर्शन का ये दावा है, अगर ऐसे ही ठीक हो रहा है सब तो फिर इनको सबको बंद कर दो। अगर ऐसे ठीक नहीं हो रहा तो फिर ये बंद होने चाहिए या इनको और बढ़ावा मिलना चाहिए। और ये भी जानना चाहेगा हमारा दर्शन, क्या जो ये दर्शन है ये 8.5 अरब लोगों के लिए है या कुछ और? देखिए सर, महाराज जी, ईसाई धर्म में कभी पॉप को भगवान माना जाता था। राजा वही करता था जो पॉप आदेश करता था, लेकिन पॉप राजा नहीं बनता था। ईसाइयों को जब अनुभव हुआ, धीरे धीरे उनके अंदर व्यवस्था बदली। आज के समय में पॉप और चर्च का काम ईसाइयों में बहुत कम समय का रह गया है, लेकिन अभी भारतीय उपमहाद्वीप में ये सब चीजें नहीं बदली हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ये सब, श्रीलंका या मुस्लिम कंट्रीज, अरब कंट्रीज, ये अभी अल्लाह ईश्वर में फंसे हुए हैं, राम में, मोहम्मद में फंसे हुए हैं। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि दुनिया में जितने भी अनुसंधान हुए हैं, मोबाइल है, फेसबुक है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, चश्मा है, पेन है, दवाई है, आईसीयू है, आपको जीवन में, आपके जीवन में रोजाना जितनी भी हम लोग चीजें इस्तेमाल करते हैं, उसमें 99%, 99% ईसाई समूह के लोगों ने आविष्कार किए हैं। अब इन आविष्कारों के पीछे उनका अनुभव है। पहले उन्होंने पॉप को विदा किया, फिर हिटलर जैसे तानाशाहों को विदा किया और उन्होंने अनुसंधान पर अपनी ऊर्जा लगाई। हम भारत वाले, पाकिस्तान वाले अभी भी पाखंड में फंसे हुए हैं। कोई नमाज में फंसा हुआ है, कोई राम राम में फंसा हुआ है, कोई तीर्थ में फंसा हुआ है, कोई मस्जिद मक्का में फंसा हुआ है। ये सब कहीं ना कहीं रोकना होगा, क्योंकि ये एक अंधेरा है। जीवन को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे हम बीमार पड़े तो दवाई की और डॉक्टर की, तब हम भगत के पास नहीं जाते हैं, तब हम मुल्ला मौलवी के पास नहीं जाते हैं, तब हम मक्का मदीना मस्जिद में नहीं जाते हैं, तब हम मंदिरों में नहीं जाते हैं। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है कि आप लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाइए।
समाज में पाखंड से जितना दूर रहेंगे, क्योंकि अध्यात्म आपको जीवन जीने का सलीका सिखा सकता है, लेकिन पाखंड आपको कुछ नहीं सिखाता है। बस मैं अपने इन विचारों के साथ ही आपसे अपना नमस्कार देता हूँ, प्रेषित करता हूँ। नमस्कार।